अस्सलाम वालेकुम। ये एक पीसीबी आई है हमारे पास रिपेयरिंग के लिए। इसमें फॉल्ट ये था, ये कभी खुद ब खुद कंप्रेस इसको और कूलिंग एसी थोड़ी देर कूलिंग करता था और फिर कहते थे, कस्टमर ने बोला कि ये बंद हो जाता था मुकम्मल, इसका डिस्प्ले भी ऑफ, पीसीबी ऑफ, इंडोर ऑफ, और दोबारा फिर इसको दोबारा स्टार्ट करना, कभी हो जाना, कभी कभी नहीं, कभी होना, कभी, ये मसला था इसमें। तो इसमें ये प्रॉब्लम थी। तो जब ये आई हमारे पास तो हम, ये हमारा कैमरा अगर मैं दिखा सकता है तो ये देखें, ये कैपेसिटर इसका ये देखें ब्लास्ट हुआ है। तो अब ये अगर मैं इस तरह ऑन करूंगा इसको तो ये ऑन होती है बिल्कुल 100%। दिखाएंगे, लगाए वायरन, लगा बार जल्दी करें, इसको लगा दें। ये छोटे छोटे से फॉल्ट होते हैं, ये बड़े अजीब से फॉल्ट होते हैं। ये चलती चलती ऑफ हो जाती है, फिर ऑन हो जाती है खुद ब से। कभी कोई कोई एरर, कभी कोई एरर, ये भी इसमें है इंडोर वाले जो एरर आते हैं। कभी इसने कोई, कभी दो तीन एरर भी। ये देखें, ये ऑन हो गई है, ये देखें ऑन हो चुकी है, ये आपको नज़र आ रही होगी, ये ऑन है। तो सब कुछ ऑन है, सब बिल्कुल ठीक है। तो इसमें अब होता क्या है, इस जो ये कंडीशन होती है तो इसमें नॉइज़ पैदा हो जानी शुरू होती है। ये एक जैसे एक ना फ्रीक्वेंसी, जो लेवल में फ्रीक्वेंसी आना शुरू हो जाती है, ये मसले मसाइल इसमें आते हैं। तो ये आउट कर दिया हमने इसको। तो अब लगाते हैं इसको कैपेसिटर नया, ले तो ये हमने लिया, इसको निकाल जी, ये देखें। तो ये देखें, ये ऊपर से ये हुआ ख़राब। तो अब मैं इसको लगाऊंगा जी नया, दिखाएंगे। तो इसका ये मेन चीज़ ये होती है, पकड़ें, इसमें लगाने की मेन चीज़ ये होती है कि ये देखें, ये नेगेटिव और पॉजिटिव, इसमें ये पोलरिटी इसकी है, ये आपने सही देख के लगानी है। देखें, इधर इसके है नेगेटिव और इधर है हमारा पॉजिटिव। तो जब भी कैपेसिटर ये ब्लास्ट हो जाता है या इस तरह हो जाता है, इसके मेन चीज़ ये जो है, ये ब्रिज इसका ज़रूर आप चेक करें, दिखाएंगे। ये ना हो कि ब्रिज में अगर कोई एक भी शॉर्टेज हो तो फिर ये इसी कंडीशन में चला जाएगा। तो बाकी इसमें अगर हो सकता है कि वोल्टेज यहाँ पे ज़्यादा आए हों तो लाइन जी चेक करवाएं मुझे। तो ये यहाँ पे आप इसको करेंगे चेक हम डायोड मोड पर लगा के। ये इसकी लगी होती है एनटीसी, ये वाली, जैसे आउटडोर में पीटीसी होती है। ये देखें यहाँ पे ठीक है, अब यहाँ पे ठीक है, अब यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे ये ठीक है। देखें ये ठीक है। अब इसकी पीटीसी भी आप कैसे चेक करनी है, देखें, इसको लगाना है हमने ये देखें ऑटो पे, ऑटो रेजिस्टेंस पे। तो अब इसमें ये देखें रेजिस्टेंस पे लगा के, तो ये इसकी जो पीटीसी है ये भी बिल्कुल 100% ठीक है। सोल्डर चला। तो अब हम इसको लगा सकते हैं जी, क्योंकि लाएं जी, लगाएं आप इसको। तो इसकी वोल्टेज देख के मैंने आपको पहले बताया, तो इसको लगा दें आप। ये देखें यहाँ पे, तो इसका देखें कि ये है कितना, ये देखें 450 वोल्टेज और 33 माइक्रोफैराड इसमें है। तो अब इसका ये देखें, ये वाली साइड नेगेटिव होती है, ये पॉजिटिव है। तो इसको इस तरह हमने ये लगा दिया जी, बड़े आसानी से देखें लग गया है। तो अब इसको हम रेंज पेस्ट ने थोड़ी सी, तो पेस्ट लगा के हल्की सी, तो फिर इसको लगाते हैं अभी हम। लो लगाएं इसको इस तरफ से, यार इस तरफ से लगाया करो, आउटसाइड से हमेशा। जब भी सोल्डिंग करनी हो इसको हमेशा असूल होता है, ये देखिए इस साइड से, ये देखिए ठीक है, हमेशा आउटसाइड से लगाते हैं जब भी सोल्डिंग आपने करनी हो। अच्छे तरीके से लग गया, बस ओके हो गया, ये देखिए। तो अब दें इसके कटर, तो ये इसको साइड पे रखें, ये वो ख़तरनाक चीज़ होती है। तो ये देख लें आप यहाँ पे, तो ये हमने लगा दिया जी। अब ये पहले भी ऑन थी, अब भी ऑन है, ओके है। इसका जब ये कैपेसिटर जब भी ये ब्लास्ट हो, कोई भी हो, तो इसकी ब्रिज रेक्टिफायर ज़रूर चेक कर लें। ये इंडोर पीसीबी है, तो ये अल्ट्रॉन मॉडल में लगती है, ये पता है आपको, दिखा दें अल्ट्रॉन की पीसीबी को पास पड़ी है तो दे दें ज़रा। तो ये अल्ट्रॉन मॉडल में यूज़ होने वाली पीसीबी है। तो इसमें ये देख सकते हैं, मैं दिखाता हूँ आप। तो ये वाली इसमें आउटडोर की पीसीबी ये लगती है जी इसमें, ठीक है जी, ताकि मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दिखाया इसलिए है कि इसमें
आपको पता चल जाए। तो बाकी शुक्रिया जी वीडियो देखने का, बहुत शुक्रिया आपका। तो इसके साथ ही हमें खुदा हाफ़िज़ हमसे। ये देखें ये जो वीडियो आज मैं बना रहा हूँ, ये पीसीबी की वीडियो है, जो पीसीबी क्लास है रिपेयरिंग की। हमने एक कोर्स तैयार किया आपके लिए, जो मेरे भाई फ्रिज एसी का काम करते हैं उनके लिए बड़े मसले मसाइल इसमें होते हैं। जब भी कोई एरर आ जाए, E5, E7, F1 कोई भी एरर आ जाता है तो उनके लिए ये बड़े मसले मसाइल आ जाते हैं कि भाई इसको कैसे हल करना है, इसको किस तरीके से करना है। तो मैंने इसके पूरा एक डिटेल कोर्स आपके लिए बनाया है। जैसे कि हम प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये देखें कि हमारे पास हर तरह का पार्ट्स अवेल होता है, सब कुछ होता है। और जो बंदे हमसे आगे काम करते हैं, मिसाल के तौर पर कोई भी मसला मसाइल हो, तो हम यहाँ पे ये उसको ये पूरा हम डायग्राम भी हमारे पास हर तरह के होते हैं। तो हम बताते हैं कि कोई एरर है तो इस आईसी में है, हार्ड डिस्क में है, इसमें है, या ये जो पिन आ रही है यहाँ पे जाके कितने वोल्टेज कहाँ पे क्या होगा, क्या हो जाए, तो क्या मसले मसाइल आएंगे इसमें। तो आपके लिए थोड़ा सा मसला हो जाए, मिसाल को सेंसर खराब हो जाता है, आपको ये नहीं पता कि ये सेंसर कौन सा है, इसमें किस तरीके से काम कर रहा है, ये पीटीसी है, एनटीसी है, ये किसका फंक्शनल क्या है, ये पूरा मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस तरीका से ये काम करेगा, ये कैसे काम करेगा, इसको चेक कैसे करना है, लगाना कैसे है, इसकी टेम्परेचर कैसे चेक करनी है आपने, क्या है सारा। बाकी ये स्टूडेंट हमारे बैठे ये काम कर रहे हैं, हमारे जो पूरे डिटेल के साथ काम करते हैं हमें यहाँ पे, क्योंकि इन पर डायग्राम होते हैं सारे मुकम्मल। तो इसलिए ये हमने कोर्स तैयार किया मैंने, ताकि आप एक एक छोटे छोटे काम के लिए भागते हैं तो आपको वहां पे ये पूरी अवेयरनेस मिल जाए, ताकि आप वहां बैठ के आप काम कर सके, वहीं बैठ के आप पूरा काम करें, ताकि आपको ये पता हो कि ये जो काम है ये किस तरीके से है। कोई एरर मिसाल के तौर पर F1 एरर आ गया, ये देखिए F1 है, F1 का हम आपको बताएंगे कि F1 एरर है जो इसका है, E5 है, यहां से आया, ये चीज यहां से आई, यहाँ पे वोल्टेज चेक आपने कैसे करनी है, किस तरीका से क्या करना है। और जिस बंदे ने भी ये कोर्स लेना हो मुझसे, तो वो भाई ये देखें फ्री है, पैसे नहीं है, इस नंबर पे राब्ता करें मुझसे। लेकिन व्हाट्सएप पे राब्ता नहीं करना मुझसे, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज इस पे राब्ता करे तो मैं आपको व्हाट्सएप पे इसका लिंक सेंड कर दूंगा, जो आपके लिए फायदेमंद होगा। शुक्रिया जी वीडियो देखने का, आप तावन करें। खुदा हाफिज।